हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पीवी समतापी वक्र होता क्या है और ये आदर्श गैस के लिए कैसा होता है। पीवी समतापी वक्र अर्थात एक किसी निश्चित ताप पर दाब व आयतन के मध्य खींचे गए आरेख को समतापी वक्र कहते हैं। और बॉयल के नियम के अनुसार यदि ताप स्थिर होता है तो दाब और आयतन है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। लेकिन हम यदि वास्तविक गैस जैसे CO2 है, CO2 के लिए यदि हम पीवी समतापी वक्र देखें तो सबसे पहले हम 13.1 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम ग्राफ या बनाएं तो यह अलग टाइप का होता है और इसको तीन टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। एक HI जो क्षेत्र है, एक है ये IJ और एक है JK। तो HI क्षेत्र है वो वैसे ही है जैसे ये बॉयल के नियम का पालना हो रही है, यानी कि दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती है। उसके पश्चात ये जो ग्राफ है वो एक क्षैतिज रेखा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्षैतिज रेखा क्या प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ द्रव्य और गैस है वो साम्य अवस्था में है। उसके पश्चात जो J बिंदु पर ये जो पूरा जो है गैस है वो द्रव्य अवस्था में आ गया। और यहाँ क्या होता है कि द्रव्य और वाष्प जब साम्य अवस्था में होती है तो उसको उस समय जो दाब वो स्थिर रहता है उसको वाष्प दाब भी कहते हैं। तो ये दाब स्थिर रहेगा और आयतन कम होता जाएगा इसमें। और उसके पश्चात यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि द्रव्य पर दाब का प्रभाव नहीं होता, नगण्य होता है। तो ये जे के ग्राफ है, ये वर्टिकल टाइप का प्राप्त होता है। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊंचाई पर प्राप्त होगा और ये इसी का भी वैसे पार्ट होंगे, लेकिन जो क्षैतिज रेखा है उसकी लंबाई कम होगी। जैसे ये 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही है ये। तो ये इसमें जो साम्य अवस्था वाली जो लाइन है वो कम प्राप्त होती है। और उसके बाद में यहाँ है बिंदु पर है वो गैस है वो संपूर्ण द्रवस्था में चेंज हो गई। उसके बाद में वर्टिकल लाइन प्राप्त हुई है जो FG। इसी प्रकार हम यदि क्रांतिक ताप पर ग्राफ बनाएं या तो ये केवल ये थोड़ा सा ये इसको टच करेगा। यहाँ पर एक जो ये PC को रिप्रेजेंट कर रहा है और PC यानी कि क्रांतिक दाब, और उसके पश्चात ये संपूर्ण अवस्था में द्रव्यों की वर्टिकल लाइन होगी। लेकिन क्रांतिक ताप के पश्चात है वो जो कर्व है वो उसमें ये वर्टिकल लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ द्रवावस्था में नहीं है। ये द्रवावस्था में तो चेंज ही नहीं हो सकती। तो ये बॉयल का पूर्णतया पालन करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि P और V व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम इन रेखाओं के जो ये ओरिजेंटल लाइन है इनके जो सिरे हैं, अंतिम सिरे, उनको मिलाते हुए एक कर्व बनाएं तो ये इस तरह का ये एरिया प्राप्त होता है। और इस एरिया में क्या है कि द्रव्य और गैस साम्य अवस्था में है। तो यहाँ ये इस तरह के पीवी समतापी वक्र प्राप्त होते हैं। अब हम ये देखिए, जैसे मान लो हम बीच में कोई जैसे गैस ये CO2 है, ये R बिंदु से यदि हम मान लीजिए इसका दाब बढ़ाते हैं आयतन को स्थिर रखते हुए दाब बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से ये S बिंदु पर पहुंच जाएंगे। और फिर क्या करते हैं कि यदि हम ये दाब को स्थिर रखते हुए आयतन में कमी करेंगे यानी कि उसको ठंडा करेंगे तो ये फिर द्रवावस्था में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि द्रवावस्था के बीच में ये साम्य दो अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती, डायरेक्ट इसको चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रक्रम को हम अवस्था सांतत्य कभी कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। अब नेक्स्ट, अभी हम जैसे मान लो वान डर वाल्स गैस है और वान डर वाल्स गैस से यदि हमें ग्राफ बनाना चाहिए, ये तो हमारा जो पहले वाला जो ग्राफ था ये प्रैक्टिकल रूप से आया है।
और उसके पश्चात यदि हम वान डर वाल्स गैस समीकरण से यदि ग्राफ बनाना चाहिए तो वो कैसा बनेगा, तो ये वान डर वाल्स समीकरण हमारे पास ये 1 मोल के लिए है, P + A/V², B - V = RT। और यहाँ इसको P को V से मल्टीप्लाई किया, PV आया, P को B से मल्टीप्लाई आया तो PB, और फिर A/V², V से मल्टीप्लाई A/V, और ये A/V², B से मल्टीप्लाई -AB/V² -RT, ये इसको पक्षांतरण कर दिया है, -RT आ गया बराबर 0 आ गया। अब इसको फिर क्या किया है कि इसको V²/P से मल्टीप्लाई करके, तो PV को V²/P से मल्टीप्लाई किया तो ये V³ आ गया, और PB और RT को हम V²/P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को एक साथ लिख दिया। फिर A/V है, इसको V²/P से किया तो AP × V आ गया, और इसी प्रकार AB/V² है माइनस में, वो उसको V²/P से मल्टीप्लाई किया तो V² तो कैंसिल हो गया और AB/P आ गया, ये 0 के इक्वल हो गया। ये क्या है, जो समीकरण है 2.41, ये जो त्रिघाती समीकरण है, और त्रिघाती समीकरण में क्या होते हैं कि उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, और 3 सॉल्यूशन में क्या होता है, या तो तीनों मान वास्तविक होंगे, या फिर एक मान वास्तविक होता है और 2 काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो इन मानों के आधार पर यदि हम CO2 के ग्राफ इस समीकरण के आधार पर बनाएं तो ग्राफ ऐसे आते हैं। इसमें क्या होता है, वैसे प्रैक्टिकली तो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है, लेकिन इस ग्राफ से यदि इस वान डर वाल्स समीकरण से हम यदि ग्राफ बनाएंगे तो ये लहरदार प्राप्त होता है। और लहरदार में आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट हैं, एफ डी और M। तो ये 3 पॉइंट होने से क्या है कि ये 3 वास्तविक मानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब ये जो, जबकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हालांकि अब जैसे ये लहरदार भाग है, और जो क्रांतिक ताप से जो ऊपर जो कर्व आते हैं उनमें जो V के तीनों मान वास्तविक मान यहाँ नीचे वाले जो है उसमें तीनों मान वास्तविक हैं, 3 मान प्राप्त हो रहे हैं, और क्रांतिक ताप से ऊपर होता है तो उसमें एक ही मान वास्तविक होता है, 2 काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि ये लहरदार भाग में ED और CD जो कर्व है, ED और CD जो कर्व है वो क्या है, वो प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि दाब यदि कम कर रहे हैं तो आयतन भी कम हो रहा है, जो असंभव काम है। हालांकि EF और वक्र EF ही या EF है, और ये जो CM है, ये बहुत सावधानी पूर्वक यदि हम प्रयोग को संपन्न करते हैं तो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये मित स्थायी वक्र या इस प्रकार कहेंगे, क्योंकि ये मेटास्टेबल, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। यदि थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो ये वापस ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ मतलब वान डर वाल्स समीकरण से जो CO2 के PV समतापी वक्र है वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, जो लगभग जो इन CO2 गैस के जो PV समतापी वक्र को की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।